पंचामृत को समझाते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ अपने घर में रहते हैं। अपने घर में रहने का माहात्म्य नहीं है, पर भगवान के दरबार में रहें तो बड़ा भारी माहात्म्य है। इस घर को तो आपने अपना माना है, पर यह घर पहले से ही भगवान का ही था, अभी भी है और बाद में भी भगवान का ही रहेगा। मरोगे तो यह घर साथ थोड़े ही चलेगा, यह तो भगवान का ही है। अतः आज से आप मान लो कि भगवान के घर में रहते हैं, साक्षात भगवान के घर में ही रहते हो। हरिद्वार आते हैं तो कहते हैं, ओहो हर की पेड़ियां हैं ये तो। वृंदावन आ गए तो कहते हैं, भगवान की लीला भूमि में है। अयोध्या में आ गए तो कहते हैं, भगवान के दरबार में आ गए। भगवान का दरबार मान लो, भगवान का घर मान लो, तो वही घर वृंदावन हो गया। हरदम यही बात रहे कि हम तो भगवान के घर में ही रहते हैं और खास लाडले हैं हम तो भगवान के। आज से यह बात मान लो, अपने अपने घरों को अपना घर मत मानो। अरे भगवान का ही घर है, अपना घर तो बीच में माना है। पहले भगवान का था और बाद में भी भगवान का ही रहेगा, फिर बीच में अपना कैसे हो गया? छापा मारा है हमने तो मुफ्त में। एक बात पर और ध्यान देना, जो भी काम करो भगवान का मान कर करो। खेती करो चाहे घर का काम धंधा करो, भोजन करो चाहे भजन करो, कपड़ा धोहो चाहे स्नान करो। शरीर भी भगवान का है, तो भगवान की सेवा के लिए इसका काम करते हैं। खाना पीना भी भगवान का काम है, काम धंधा भी भगवान का ही करते हैं। सब संसार के मालिक भगवान हैं, तो सब शरीरों के मालिक भी भगवान हैं। तो शरीरों का और संसार का काम किसका हुआ? भगवान का ही तो हुआ। कैसी मौज की बात है, भगवान के दरबार में रहते हैं और काम धंधा भी भगवान का ही करते हैं। ये दो बातें हो गई हैं। अब तीसरी बात है, घर में जितनी चीजें हैं ये भी भगवान की ही हैं। घर भगवान का और आप भगवान के, तो चीजें किसी दूसरे की कैसे हो सकती हैं? माताओं बहनों को चाहिए कि उन भगवान की चीजों को लेकर रसोई बनाएं। मन में ही समझें कि ओहो मैं तो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रही हूँ। ठाकुर जी को भोग लगाएं। ठाकुर जी को भोग लगाकर घर के जितने लोग हैं उनको ठाकुर जी के जन समझकर प्रसाद जिमाएं। उन्हें ऐसा माने कि ये सब ठाकुर जी के प्यारे जन हैं, ठाकुर जी के प्यारे लाडले बालक हैं। इनको भोजन करा रही हूँ, ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ। जैसे किसी बच्चे को प्यार करें तो उसकी माता राजी हो जाए कि नहीं, ऐसे ही भगवान के बालकों की सेवा करें तो भगवान राजी हो जाए। कैसी मौज की बात है। भगवान की रसोई बनाई, भगवान को ही भोग लगाया और भगवान के ही बालकों को प्रसाद जिमा दिया। अपना भी भोजन करें तो ठाकुर जी का प्रसाद समझते हुए भोजन करें। ठाकुर जी का प्रसाद है, कैसी मौज की बात है। केवल भोजन ही नहीं, गहना पहने तो ठाकुर जी के अर्पण करके, ठाकुर जी का ही कपड़ा पहने, सब चीज़ें प्रसाद रूप में ग्रहण करें तो सब चीज़ें पवित्र हो जाती हैं। आपने देखा है कि नहीं, ठाकुर जी के प्रसाद लगावें और वह बाटें तो हर एक आदमी हाथ पसारता है। छोटे से छोटा कण दो तो भी वह राजी हो जाता है। लखपति हो चाहे करोड़पति, आपके सामने हाथ पसारेगा और प्रसाद का आप छोटा सा कण दे दें
वह राजी हो जाएगा। वह क्या मीठे का भूखा है? नहीं। कोई लखपति करोड़पति आपसे प्रसाद मांगे और अगर उसे कहें कि चलो बाजार में मीठा दिलाऊं आपको, तो वह नाराज हो जाएगा। वह धनी आदमी कहेगा कि मिठाई का भूखा हूं क्या मैं? हमें प्रसाद चाहिए। प्रसाद का कितना महत्व है बताओ? ठाकुर जी का प्रसाद है। घर में सब चीजें ठाकुर जी की हैं। आप करें तो एक बात बताएं, बहुत बढ़िया, कृपा करके, तो बहुत बढ़िया और फायदे की बात है, सुन लो। घर में जितना धन पड़ा है सब पर तुलसी दल रख दो। जितने गहने कपड़े हैं सब पर तुलसी दल रख दो। जितने रुपए पैसे पड़े हैं तिजोरियों में सब पर तुलसी दल रख दो। घर पर भी रख दो। जितने भी गाय भेड़ बकरी उन पर तुलसी दल रख दो। लड़के लड़की पर भी रख दो। किनके बालक हैं? ठाकुर जी के बालक हैं। एक चमत्कार है, आप कर सको तो बताएं, पर हृदय से करोगे तो होगा। लड़का उद्दंड है और कहना मानता नहीं। सच्चे हृदय से अपनी ममता उठा लो कि मेरा है ही नहीं, केवल ठाकुर जी का ही है। लड़का बिल्कुल सुधर जाएगा। जैसे ठाकुर जी के भोग लगाने से चीजें पवित्र हो जाती हैं, बड़े बड़े पुरुष आदर करते हैं, ऐसे सच्चे हृदय से अपनी ममता बिल्कुल हटाकर केवल ठाकुर जी का ही मान ले तो वह शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। ऐसी बात करके देखो। शर्त यह है कि अपनी ममता बिल्कुल उठा लें। जैसे मुसलमानों का लड़का है ऐसा ही यह लड़का है। मर जाए तो कोई असर नहीं होगा हमारे पर। हमारा लड़का नहीं है, अब मरा तो ठाकुर जी का, जबकि ठाकुर जी का मरता ही नहीं। यहां मर गया तो वहां जन्मा, ठाकुर जी से बाहर होता ही नहीं। ऐसा करने से लड़का पवित्र हो जाएगा। एकदम बात ठीक है। ममता ही मलिनता है, इसके कारण ही मलिन होता है। दान पुण्य करते हैं तो इनके साथ अपना कोई संबंध ना माने। भगवत गीता में कहा है, दातव्यम इति यद दानम दीयते नुपकारिणे। अनुपकारिणे का अर्थ यह नहीं है कि कोई उपकार न कर दे हमारा, मानो पहले उपकार किया नहीं और आगे भी आशा नहीं है, ऐसे को दिया जाए जिनसे अपना स्वार्थ का संबंध न हो। उनको दो, चाहे घर वालों के साथ स्वार्थ का संबंध न रखो, एक ही बात रहेगी, टोटल आ जाएगा। चाहे तो अपनापन न हो, वहां सेवा करो, अथवा जहां सेवा करो वहां अपनापन मिटा दो, एक ही बात होगी। भगवान के हैं हम, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। मैं भी भगवान का प्रसाद पाता हूं। यह पंचामृत है असली। आज से इस बात को पकड़ लो। सर्वभावेन माम भजति, और सब भावों से भगवान का ही भजन करें। सब काम करें, स्नान करें, शरीर को शुद्ध करें तो भाव रखें कि ठाकुर जी का शरीर है, ठाकुर जी का काम करता हूं, तो ठाकुर जी पर एहसान कर सकते हैं कि महाराज आपका काम करता हूं। एक ब्राह्मण कहा करते थे, मैं रोज एक ब्राह्मण जिमाता हूं। स्वयं भोजन करते थे, भाव रखते कि रोज एक ब्राह्मण जिमाता हूं। यह कितनी बढ़िया बात है। ऐसे ही परिवार का परिवार ठाकुर जी का, ठाकुर जी के परिवार का पालन करता हूं। ठाकुर जी भी कहें कि मेरे परिवार का पालन करता है भाई, भगवान पर असर पड़ेगा कि हां ठीक बात है। यह अपनापन नहीं रखता है, अपनी ममता नहीं रखता, यह तो मेरे परिवार का पालन करता है। सब भाव से भगवान का ही काम हो जाए, यह अव्यभिचारी भक्ति हो जाएगी। अपने को कुछ नहीं लेना, अपनी ममता ही नहीं है, न स्वार्थ है न ममता है। घर वाले माने या न माने,
सेवा करें या ना करें, अपने को तो ठाकुर जी के परिवार का पालन करना है, उनकी सेवा करनी है भाई। परिवार के लोग काम न करें तो राजी होना चाहिए कि कितनी अच्छी बात है। अगर काम कर दें, अनुकूल चलें, तो समझना चाहिए कि हमारा किया हुआ बिक्री हो जाएगा, सेवा की हुई बिक्री हो जाएगी। इसलिए यदि वे कुछ भी नहीं करें और दुख दें तो अच्छा है। सास भी दुख दे, बहू भी दुख दे, देवरानी, जिठानी, ननद आदि सब दुख दें तो राजी हो जाना चाहिए कि बहुत निहाल हो गए। अपने तो सेवा करनी है और ये दुख देवे तो दुगना फायदा हो गया। एक तो सेवा का लाभ हो गया और ये दुख दें तो पाप कट जाएंगे। दुख कब रहेगा बताओ? दुख मिलने में भी आनंद होगा। दुख की जगह ही नहीं रही, सब गली बंद हो गई, तो वही सर्वविद है। ठीक तरह समझ गया। यदि संसार से सुखी और दुखी होता है तो समझा नहीं वह व्यक्ति। हम तो मस्ती में बैठे रहें, अपने को कोई किंचित मात्र भी दुख नहीं। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, सबका पालन करते हैं, तो ऐसे भगवान के भक्तों को दुख होता ही नहीं। वे हरदम मौज में रहते हैं, इतने मस्त रहते हैं कि उनके संग से मस्ती हो जाती है। ठाकुर जी की याद करने से बंधन टूट जाए, नाम लेने से, याद करने से, लीला सुनने से पाप नष्ट हो जाए। इतने महान पवित्र, पवित्राणाम पवित्रम यो, मंगलानाम च मंगलम। अब मूल में बात क्या है? एक छोटी सी बात है, मैं भगवान का ही हूं, बस और किसी का नहीं हूं। सेवा करने के लिए संसार का, परंतु अपना मतलब निकालने के लिए किसी का नहीं हूं। केवल भगवान का हूं। अपने को केवल भगवान का मान लो तो घर भगवान का, दरबार भगवान का, परिवार भगवान का, संपत्ति भगवान की, भगवान का प्रसाद, सब काम भगवान का, सब भगवान का हो जाएगा। यह बात एकदम सच्ची है। आपको बिल्कुल अनुभव की बात बताऊं, जिस बालक को माँ ने अपना माना है, वह लड़का दौड़कर गोद में चढ़ जाए तो माँ हंसेगी, पीछे से पीठ पर चढ़ जाए तो माँ हंसेगी, और जानबूझकर ऊं 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 करके रोता है तो माँ हंसती है कि देखो कैसी ठगाई करता है मुझसे। लड़के की वह कौन सी क्रिया है जिससे माँ को प्रसन्नता नहीं होती है? वह बालक जो करता है माँ उससे राजी होती है। कारण क्या है? लड़का मेरा है। ऐसे ही हम भगवान के बनकर जो भी करें, हमारी हर क्रिया भगवान का भजन हो जाएगी। भजन मतलब क्या? भगवान की प्रसन्नता। कुछ भी काम करो, भगवान खुश होते रहते हैं। मेरा बच्चा है, यह मेरा बालक खेल रहा है, कैसी मस्ती है। बात एक ही है, भगवान का होना। सच्ची बात है। आपसे पूछा जाए कि आपने इस घर में जानकर जन्म लिया है क्या? जीते हो तो जानकर जीते हो क्या? जानकर जीवें तो मरे कौन भाई? मरे ही नहीं गा कोई। स्वस्थ शरीर में रहते हो तो जानकर रहते हो क्या? अगर जानबूझकर रहते हो तो बीमार कब पड़ोगे? शरीर में जो बल बुद्धि है वह आपने प्राप्त की है क्या अपने से? तो बूढ़े मत हो जाओ, पराधीन मत हो जाओ। पर पराधीन हो जाते हैं ना। इसीलिए केवल अभिमान हमारे घर का है और कुछ नहीं। हम केवल कोरा अभिमान करते हैं। इसलिए हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी के अधीन हैं। ठाकुर जी जो शक्ति दें वही करते हैं। हनुमान जी ने कितना काम किया। राम जी लंका में गए तो पुल बनवाया और पुल बनवाकर पार पहुंचे, परंतु हनुमान जी कूद गए। इनमें बल किसका है? बल ठाकुर जी का है। वाल्मीकि रामायण में आता है कि हनुमान जी ने ऐसी गर्जना की कि 1000 रावण भी आ जाएं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं भगवान का दास हूं। अपना अभिमान करके दुख पा रही है दुनिया, इसलिए कृपा करके अभिमान छोड़ दो।
भगवान के अर्पण कर दो कि हम तो भगवान के हैं। अपनी शक्ति सब ठाकुर जी के काम में लगानी है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। सब भाव से भगवान को भजो। नाम जप भजन है, कीर्तन भजन है, पाठ भी भजन है, सुनना कहना सब भजन है। और तो क्या, सर्वभावेन भजती। उठना बैठना खाना पीना सोना जागना भगवान का काम कर रहे हैं। कितने ऊंचे दर्जे की बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी सुगम बात है। अभी आप मान लो तो निहाल हो जाओगे। हम तो भगवान के समर्पित हो गए और भगवान का ही काम करेंगे। काम हमारा है ही नहीं, यह हमारा घर नहीं तो इसका काम हमारा नहीं, सब भगवान का है। मैंने संतों से सुना है कि जिनके अपना करके कुछ नहीं है, न मन अपना है, न बुद्धि अपनी है, न शरीर अपना है, न प्राण अपने हैं, न इंद्रियां अपनी हैं, न घर अपना है, न संपत्ति अपनी है, सब चीज़ें ठाकुर जी की हैं। वे जहाँ रहते हैं मौज रहती है। सब भगवान के अर्पण कर दी, इसलिए मस्ती में रहते हैं हरदम। एक संत की एक बात सुनी है हमने। संत बड़े विचित्र होते हैं। वे बाजार में जब जाते और देखते कि बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ रखी हैं, फल पड़े हैं, दुकानें सजी हैं, जहाँ देखते बढ़िया चीज़, वहीं खड़े हो जाते और मन से कहते कि ठाकुर जी भोग लगाइए। बर्फ़ी है, इमरती है, जलेबी है, लड्डू है, इनका भोग लगाइए। बस खड़े होकर मस्ती से भोग लगा देते। ऐसे आप भी ठाकुर जी के अर्पण कर दो कि भोग लगाइए, तो ठाकुर जी के अर्पण हो जाता है। आप कहो कि क्या जोर आवे इसमें, तो करो आप भी, कौन मना करता है। जहां बढ़िया चीज देखो भगवान को अर्पित कर दो। सब कुछ ठाकुर जी का है। हम क्या करें, हम तो मौज करेंगे। अब हमारा कोई काम तो रहा नहीं, केवल ठाकुर जी का काम है, ठाकुर जी का नाम है, ठाकुर जी का चिंतन है, ठाकुर जी की बात सुननी है। आपका काम क्या रहा, ठाकुर जी का काम करते हैं। सब संसार के मालिक भगवान हैं। मालिक के चरणों में मालिक की चीज़ें अर्पण करते हुए आपको क्या जोर आता है बताओ। आप कहते हो मेरी है, पर कितने दिनों से, कितने वर्षों से मेरी कहते हो, कितने वर्षों तक मेरी वस्तु कहते रहोगे। आखिर तो वह रहेगी भगवान की ही। जीते जी ही भगवान को अर्पित कर दो अपने हृदय से, तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। कितनी सुगम और कितनी बड़ी भारी बात है। संतों की साखी आती है, राम नाम की संपदा दो अंतर तक ढूंढ, या तो गुप्ती बात है, कहो बतावे कौन। कौन बताता है ऐसी बढ़िया बात, और कितनी सुगम, कितने ऊंचे दर्जे की, कितनी निश्चिंतता की, निर्भयता की, आनंद की बात है। न चिंता है, न भय, न उद्वेग, न जीने की इच्छा, न मरने की इच्छा। हमारी इच्छा कुछ नहीं, भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा मिला दी। अब भगवान जैसा करें, जैसा रखें। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। अपनी कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, इससे आफत तो हमारी मिट जाएगी और भगवान राजी हो जाएंगे। मेरी मानने से चिंता रहती है, मेरा कमरा है, अमुक चीज वहां पड़ी है, कपड़ा वहां सुखाया है, कोई ले जाएगा तो चिंता रहती है। ठाकुर जी को अर्पण कर दो तो कैसी मौज है। गया तो ठाकुर जी का, रहा तो भी ठाकुर जी का। नारायण नारायण नारायण।